जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भगवान हनुमान जी के बारे में। जी हाँ, आज बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो क्या आप जानते हैं भगवान हनुमान के बचपन का नाम मारुति था, जो उनका असली नाम था, किंतु आज हम उन्हें कई अन्य नामों से जानते हैं। भगवान हनुमान के जितने भी नाम पड़े, उसके पीछे कोई ना कोई रोचक कथा जरूर जुड़ी हुई है, जिसमें से कुछ के बारे में आप जानते होंगे, वह कुछ के बारे में नहीं। इसलिए आज मैं आपको हनुमान के कुछ मुख्य नामों से जुड़ी कथा आपके साथ साझा करूंगा, ताकि आपका ज्ञानवर्धक और हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं नाम लेकर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन पुत्र वायुपुत्र। जी, आपने ये नाम सुना होगा, पवन पुत्र और या वायुपुत्र दोनों एक ही हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजलि था, जो पिछले जन्म में अंजना नाम की एक देवकन्या थी। अंजना को एक ऋषि से श्राप मिला था कि वह जिस किसी से भी प्रेम करेगी, उसका मुख बंदर समान हो जाएगा। अगले जन्म में माता अंजना ने पृथ्वी पर अंजलि के रूप में जन्म लिया और केसरी नामक एक वानर से विवाह किया। माता अंजलि भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी कोख से जन्म का वरदान दिया। जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब ऋषि दशरथ ने तीनों पत्नियों को खीर खाने को दी। माता कौशल्या की खीर प्याली में अचानक एक चील आई और थोड़ी सी खीर अपने पंजे में लेकर उड़ पड़ी। माता अंजलि एक जगह पर भगवान शिव की आराधना कर रही थी। तब शिवजी ने वायुदेव को चील के पंजे से वह खीर माता अंजलि के हाथों में गिराने का आदेश दिया। वायुदेव ने ठीक वैसा ही किया और माता अंजलि ने वह खीर भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर खा ली, जिसके बाद उन्होंने मारुति को जन्म दिया। इसलिए उन्हें पवन पुत्र या वायु पुत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम आता है हनुमान। जी हाँ, उनका हनुमान नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हनुमान जी का असली नाम मारुति था, तो अब सोचने वाली बात यह है कि उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा। दरअसल हनुमान संस्कृत भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों के मेल से बना है। हनु अर्थात जबड़ा व मान अर्थात विकृत। इस तरह हनुमान का अर्थ हुआ विकृत या मुड़े हुए जबड़े वाला। किंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जबड़ा जन्म के समय एकदम सही था, तो उनका जबड़ा टेढ़ा कैसे हुआ? भगवान हनुमान छोटे थे, तब उन्होंने आकाश में सूर्य को देखा, जिससे उन्होंने एक फल समझा। इसी कारण वे आकाश में उड़े और सूर्य को निगल लिया, जिस कारण पूरे विश्व में अंधकार छा गया। इससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया था, जो उनके जबड़े पर लगा था, और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब से उनका जबड़ा टेढ़ा हो गया और उनका नाम हनुमान पड़ा। नंबर 3 पर आता है नाम बजरंगी बली। जी हाँ, बजरंग बली का अर्थ जानते हैं? संस्कृत भाषा में बजरंग का अर्थ कुमकुम या सिंदूर होता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है, मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को यह भलीभांति ज्ञात है कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान थे, और हनुमान जी को भी प्रभु राम ने अत्यधिक लगाव था। एक हनुमान जी को माता सीता के सिंदूर लगाने की बात पता चली, तो उन्होंने उनसे इसके पीछे का कारण पूछा। तो सीता माता ने उन्हें बताया कि सिंदूर श्री राम के लिए लगाती हैं, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु बनते हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी ने सोचा कि यदि माता सीता केवल इतना सिंदूर लगाने से इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो मुझसे क्यों नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया। तब से उनका नाम बजरंग बली पड़ गया। इसलिए आज भी आपको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाने की परंपरा मिल जाएगी, और आपने देखा भी होगा। तो चलिए बात करते हैं उनके चौथे नाम की। उनका चौथा नाम आता है संकट मोचन नाम। जी हाँ, अब ये नाम उनका कैसे पड़ा, इसके बारे में बात करते हैं। चाहे हनुमान चालीसा हो या रामायण, सभी में हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है।
अर्थात हनुमान जी ऐसे महापुरुष थे जो अपने चाहने वालों के संकट मिटाते थे, चाहे वह माता सीता को ढूंढना हो या लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाना। जब जब भगवान राम पर कोई विपदा आई, तब तब उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान को याद किया और हनुमान उनका संकट दूर भी किया करते थे। हनुमान की निष्ठा भाव से की गई भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अजय अमर का आशीर्वाद दिया था। अर्थात हनुमान जी ही भगवान के रूप में ऐसे जीवित मनुष्य हैं जिन्होंने अमर होने का वरदान प्राप्त किया। लोगों को आज भी यह प्रबल रूप से मानते हैं कि भगवान हनुमान आज भी किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर हैं, और अगर उन्हें सच्चे मन से याद किया जाए तो वह अपने भक्तों के हर संकट को हरते हैं। तो ये थी इसके पीछे की कहानी। अब नाम लेते हैं हनुमान जी का पांचवा नाम। तो उनका पांचवा नाम आता है पंचमुखी अवतार। अब वो उन्होंने क्यों लिया, बात करते हैं। पंचमुखी भी एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से बना है। इसमें पंच का अर्थ संख्या 5 से है, वह मुखी का अर्थ मुंह से है, अर्थात 5 मुंह वाले हनुमान। एक बार रावण के भाई अहिरावण या महिरावण, जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, उसने भगवान राम व लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें पाताल लोक ले गया था। वहाँ अपनी देवी महामाया के सामने दोनों की बलि चढ़ाने वाला था, किंतु हनुमान वहाँ उन्हें बचाने आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे, जिन्हें एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण का वध संभव था। इसलिए हनुमान जी ने 5 मुख वाले हनुमान जी का रूप धरा, जिससे उन्होंने वराह, गरुड़, नरसिंह, हयग्रीव देवता के मुख धरे और अहिरावण का वध किया। वैसे तो भगवान हनुमान के 108 नाम हैं, जिसमें से 12 नाम प्रमुख हैं, जिनका जाप करने से ही आपके कष्ट दूर होते हैं। इसी के साथ आप सभी को जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपने कुछ जाना होगा। तो आज्ञा लेता हूँ आपसे, आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नाम लीजिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।